नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस मंच से दावे करते नहीं थकते कि पिछले 8.5 सालों में गरीब कल्याण के लिए काफी सराहनीय कदम उठाए गए। बीपीएल परिवारों के जीवन यापन में कैसे सुधार हो, इसे लेकर कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ, बच्चों की शिक्षा, युवाओं को रोजगार मुहैया करवाए जा रहे हैं। दरअसल मनोहर लाल इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना गुनाह है। और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से प्रदेश में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मकसद उन गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाना है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। तो चलिए विकासशील हरियाणा के सफर में आज आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आवाम के लिए कितनी हितकारी साबित हो रही है। साल 2024 में जब से प्रदेश की कमान मनोहर लाल को मिली, गरीबों के अच्छे दिन लौटने शुरू हो गए। मनोहर लाल हर मंच से ये दावा करते दिख रहे हैं कि उनके राज में बिना किसी भेदभाव के कतार के आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा रहा है। मनोहर लाल का साफ मानना है कि जो अमीर है उन्हें तो सरकार की योजनाओं का किसी न किसी रूप में लाभ मिल ही जाता है, लेकिन जो गरीब है उन्हें इससे वंचित रहना पड़ता था। लेकिन अब हरियाणा में ऐसा नहीं है और सभी वर्गों तक समान रूप से विकास की बयार पहुंच रही है। बुझे सुशासन का हाल, कोई बुझे इन तैसो सवाल, ये बताओ। जो कोई गरीब है, जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, उसको ढूंढो, ढूंढ करके उसकी तकलीफ दूर करो। ये तो भेदभाव करते हैं। गरीब का अधिकार पहले है सरकार के काम पर। किसी भी देश और प्रदेश के विकास के लिए शासन व्यवस्था का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक शासन व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, विकास की बयार कतार के आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी। और इस बात को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बेहतर कौन जान सकता है। जब से प्रदेश की कमान मनोहर लाल को मिली है, चरमराई शासन व्यवस्था को मजबूत करने पर उन्होंने जोर दिया है। के नाते सुशासन, इसका भी एक बड़ा महत्व है। लोगों का जीवन कैसे सरल हो, किस प्रकार से हम आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो महज इसको शब्दों या नारों तक न सीमित करके, बल्कि एक भावना, इस भावना के अनुरूप हम सब लोग काम करते हैं। उसमें चाहे नेतृत्व हो, चाहे शासन में, प्रशासन में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी हो या जनता हो, सबको मिल करके, एवं सामाजिक संस्थाएं, ये भी इस सुशासन के अवसर पर बहुत बड़ा योगदान करती हैं। मनोहर लाल ने कहा कि बिना गरीबों की भागीदारी के सुशासन की कल्पना बेईमानी है, और इसलिए हमारा फोकस विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचाना है। सुशासन से सरकार का मकसद है सरकारी प्रक्रिया को व्यावहारिक बनाना, खुला और जवाबदेह प्रशासन प्रदान करना, पारदर्शी प्रशासन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता, लोगों में जागरूकता लाकर विकास को रफ्तार देना, आम नागरिकों के कल्याण और भलाई को बढ़ावा, अच्छी और प्रभावी नीतियों को लागू करना, नागरिकों को सुशासन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना। जो योजनाएं हमारी विशेष तौर पर नई योजनाएं पिछले वर्ष भर में हमने लागू की हैं, परिवार पहचान पत्र है, जिसमें फसल बीमा योजना है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, या स्वामित्व है, शहरी है, स्वामित्व ग्रामीण है, ऐसी जो भी योजनाएं हैं, उन सब पर जो आने वाली कठिनाइयां हैं परिवार पहचान पत्र के समेत, उन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए, और वार्ड लेवल पर प्रॉपर्टी आईडी है, इस प्रकार की सब समस्याओं का हल निकालने के लिए एक निर्देश दिए उनको। और खास करके जो जनता को मिलने जुलने का समय है, मिलने जुलने के समय में भी कोई कटौती ना करें। प्रतिदिन 2 घंटे जनता से मिलने का कार्यक्रम, और ये भी आज तय किया कि उन 2 घंटों में कम से कम प्रदेश स्तर से जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती हैं वो बिल्कुल नहीं किया करेंगे। 2 घंटे अपनी कोई मीटिंग नहीं करेंगे। 11 से 1 चाहे डीसीज हैं, एडीसीज हैं, एसपीज हैं, जो भी पब्लिक डीलिंग के ऑफिस हैं, वो सब 11 से 1 रोज़ाना पब्लिक को मिलने जुलने का काम करेंगे। और ख़ास करके जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं,
उनके साथ समय पर मिलने का कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की कोई शिकायत अगर मिलेगी तो सीधी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी, क्योंकि पब्लिक के बीच में और सरकार के बीच में हमारा जो वर्कर है, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे फीडबैक लेकर के सारे कामों को ठीक करें, ये विशेष निर्देश उनको दिए गए हैं। और किसी प्रकार की कोई ढिलाई आएगी तो सीधी जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर्स की होगी, ऐसा इनको बताया। हमने चूँकि जितनी लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चाहे वो शहरी हैं चाहे गाँव की हैं, उनको जितना ज़्यादा स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी दी जा सके वो दे रहे हैं। फंड्स उनके निर्धारित कर दिए गए हैं, बल्कि जो हमारे पास स्टाम्प ड्यूटी के फंड्स अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जितने थे, आज निर्देश दे दिया उनको कि पिछले सारे फंड्स 31 मार्च से पहले सब रिलीज़ हो जाएं, और आगे आने वाले जो भी इस प्रकार के पैसे हैं वो सीधे उनके अकाउंट में कैसे जाएं, इसका प्रबंध हम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो पैसा उनको जाता है वो भी सीधा उनको जाना शुरू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से ही जाता है। अपने आप इंडिपेंडेंटली सारे काम वो करें, इस नाते से उनको पूरी छूट है। कुछ योजनाएं जो एक पार्टिसिपेटरी तरीके से, एक सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से हम करेंगे, उसमें योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जैसे 75%, 25% की कुछ योजनाएं हमने बनाई हैं। हमने 200 करोड़ रुपया रिलीज़ किया है ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता, चाहे वहाँ ई ऑटो हो, चाहे वहाँ छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली हो, चाहे वहाँ सफाई कर्मचारियों का विषय हो, उस खाद को ले जा करके कहीं डंप करने की बात हो, उसका जो पिट्स बनाने की बात है, वहाँ कंपोस्ट करके उस खाद को बेचने की बात है, ऐसा एक प्रोजेक्ट। इसी प्रकार हमने जो और एक योजना बनाई है, जो गांव में कम्युनिटी सेंटर्स हैं, बड़े गांव में जिनमें कम्युनिटी सेंटर्स नहीं हैं, ऐसे गांव के लिए एक कम्युनिटी सेंटर मंजूर करने का भी हमने प्रस्ताव मंगाए हैं। गांव से जो प्रस्ताव भेजेंगे तो सबसे पहले ऐसे 80 गाँव के अंदर, और लगभग 200 करोड़ रुपया जिस पर खर्च आएगा, 2.5 करोड़ रुपया प्रति गांव के प्रति कम्युनिटी सेंटर के हिसाब से, उसको भी सैंक्शन किया है। गांव से प्रस्ताव मांगेंगे कि 5000 से बड़ी आबादी के जहां कम्युनिटी सेंटर नहीं है, वहां की पंचायतें एक कम्युनिटी सेंटर का प्रस्ताव भेजें। सुशासन का सबसे पहला मतलब होता है ईमानदारी, भरोसा, विश्वास, और ये तभी होगा जब सरकार सच्चाई को स्वीकार करेगी। मनोहर लाल ने कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 12,46,507 नए परिवारों के बीपीएल कार्ड बनाए जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम बीपीएल से हटा दिए जाएंगे। इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए मनोहर लाल ने इसकी वजह भी बताई। अगर मेरा छूटा है राशन, तो जो गरीब आदमी जो बीपीएल के नीचे है, जिसका कार्ड नहीं बना था, मात्र वो कार्ड नहीं बना था इतनी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी तो उसके घर के अंदर राशन की कमी के कारण से भोजन भी नहीं बनता और भूखे बिलखते रहते हैं। तो मैंने अगर कोई राशन का अपना कार्ड छोड़ा है, तो ऐसा वो बिलखता परिवार, ऐसा वो भूख से जो तड़पता परिवार है, उसके घर में राशन पहुंचेगा, ये पुण्य मुझे प्राप्त होगा, मैंने अपना राशन कार्ड छोड़ा है। तो निश्चित रूप से मैं आज उन सब लोगों को अपील करता हूं कि इसको इस ढंग से लें कि गरीब होना अच्छा नहीं है, आय अच्छी बढ़ाएं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम सब लोग, चाहे सरकार में हैं चाहे सरकार से बाहर, एक संकल्प भी लें कि जो आज 30 लाख लगभग परिवार ऐसे होंगे जो बीपीएल से नीचे होंगे, क्या हम वर्ष भर में और 1 लाख 2 लाख परिवारों को इस दायरे से ऊपर उठा सकते हैं? साल 2014 से पहले तक आपने सभी सरकारों को ये कहते सुना होगा कि हमने इतने बीपीएल कार्ड बांट दिए, हमने गरीबों को इतने राशन बांट दिए, हमने इतने गरीबों को विभिन्न योजनाओं की मुफ्त सुविधा दी। लेकिन मनोहर लाल इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। उनका मानना है कि प्रदेश के हर नागरिक को इस बात के लिए संकल्पित होना होगा कि आने वाले समय में हमारा नाम गरीबी रेखा से हट जाए, हमारा परिवार भी समृद्ध हो, हम भी प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं, क्योंकि गरीबी किसी अभिशाप से कम नहीं है। बीपीएल के परिवार, इनको अभी तक जिन लोगों को पीला कार्ड यानी बीपीएल के कार्ड पर राशन नहीं मिलता था, ऐसे बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि ऐसे लोग जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनका बना नहीं है, और जिनका नहीं बनना चाहिए वो राशन कार्ड उनके बने हुए हैं। और लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे, तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, ऐसे सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है।
मनोहर लाल का दावा है कि सरकार की ओर से की गई घोषणाएं सिर्फ वादे और नारे न बनकर रह जाएं। इसके लिए समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और जहां भी कोई कमियां या खामियां नजर आती हैं उसे ठीक किया जा रहा है ताकि हर वर्ग को समय से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सूर्य समाचार ब्यूरो रिपोर्ट। अंत्योदय परिवार के उत्थान को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही, लेकिन सवाल ये कि सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है। क्या सरकारी योजनाओं का लाभ कतार के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है? क्या अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गरीब परिवार खुशहाली से जिंदगी जी रहे हैं? तो इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और यहां ये भी जानने की कोशिश की गई कि गरीब परिवारों को लेकर सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। इसी पर देखिए हमारी। गरीबों की जिंदगी कितनी संघर्षमय होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। दिन भर की मेहनत के बाद मिले चंद रुपयों से परिवार का गुजर बसर करना बेहद मुश्किल होता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत, अच्छे मकान, अच्छे कपड़े उपलब्ध करवाना गरीब परिवार के मुखिया के लिए किसी सपने जैसा होता है। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने गरीबों की इस परेशानी को काफी हद तक दूर कर दिया है। चिरायु योजना से गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। गांव-गांव में बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना चाहता है तो उसका खर्चा भी सरकार वहन करती है। दीनदयाल जन आवास योजना के तहत गरीबों के पक्के मकान बनवाए जा रहे हैं। व्यवसाय के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इन दावों की पड़ताल की और ये जानने की कोशिश की कि सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। शुरुआत भिवानी से करते हैं, जहां हमारी मुलाकात अजय और उनके पूरे परिवार से हुई। अजय बताते हैं कि पहले वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, जिसमें दिन भर की मेहनत के बाद मेहनताना के तौर पर उन्हें बेहद कम पैसे मिलते थे, जिससे परिवार का गुजर बसर बेहद मुश्किल था। लेकिन मुश्किलें इतनी भर नहीं थी। हर रोज काम मिलेगा भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन फिर अजय को रेडी पटरी वालों के लिए चलाई जा रही योजना के बारे में पता चला। इस योजना से जुड़कर कोई भी गरीब व्यक्ति बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए तक का लोन ले सकता है। अजय बताते हैं कि उन्होंने भी इस योजना का लाभ लिया और 10,000 रुपए का लोन लेकर सब्जी का व्यवसाय शुरू किया, जिससे उन्हें अब अच्छी आमदनी हो रही है और धीरे धीरे माली हालत में सुधार हो रहा है। मैं ये गवर्नमेंट की योजना थी रेडी के लिए, लाइसेंस वाली, लोन वाली, अंत्योदय योजना के तहत, और ये मैं बैंक से अप्लाई किया, लोन मिल गया। तो उससे 10,000 रुपये से मैंने कांडा कुंडा खरीद के अपनी रेडी का जुगाड़ कर लिया काम का, तो उससे काम चल रहा है अब। तो कितनी आय हो जाती? पहले कितनी आई थी, कितनी आय में बढ़ोतरी हुई? पहले तो ये 4-5 हज़ार रुपये बिनना पड़ा करता जी। कभी दिहाड़ी करते थे, कभी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, इधर उधर भटकना पड़ता था दिहाड़ी के लिए। तो अब नू है कि अपना भाई रेडी लगा के 300, 400, 200, 300 ऐसे ही बनते हैं रोज़ की बचत। तो इस योजना का लाभ लेने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? सब बदलाव तो ठीक है, अपन रोज़गार मिल गया, अब अपना काम कर लो रेडी, किसी के पास काम के लिए नहीं जाना पड़ता। अपना मंडी से ले आए, सब्जी वगैरह बेच दिया, कभी किमें बेच दिया, जो ऐसा भी सीजन आता है कुछ वैसे ही काम चल जाता है। सरकार की मदद से अजय न सिर्फ अपना व्यवसाय शुरू कर पाया है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान भी बनवा रहे हैं। पहली किस्त में मिले 1 लाख रुपए से 2 कमरे बनकर तैयार हो चुके हैं और अब दूसरे किस्त का इंतजार है, जिससे आगे का काम किया जा सके। अजय का पूरा परिवार मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इस मदद के लिए शुक्रिया अदा करते नहीं थकता। इस आवास योजना का सर हमारा नाम आया हुआ मेरे पिताजी के नाम से, तो एक पहली किस्त तो आ गई थी सर, अब तो 3-4 साल हो गए कोई किस्त नहीं आ रही। तो पहली किस्त कितने की लगभग आपको मिली, कैसे लाभ हो पाया? उसको 1 लाख रुपए की किस्त आई सर बैंक उससे में। क्या क्या बना पाया? उससे ये 2 कमरे खड़े करे हैं जी, और ये छत है जी, ये थोड़े पैसे ठाक ही लगाने पड़े सर। वो कह रहे हैं भाई छत दिखाओ फिर पैसे आएंगे, तो अब मैंने भी प्रक्रिया चल रही है सर चल रही है। लाभ होया, गुजारा चल रहा है।
बच्चे का इसमें रेडी में। हाँ तो कैसी योजना लगी जी गवर्नमेंट? सही लग गई है, ठीक है जी। गरीबों को मिल रही सरकारी मदद की पड़ताल को लेकर हम महेंद्रगढ़ जिले के गांव सिलारपुर पहुंचे। यहां हमारी मुलाकात विनोद कुमार से हुई, जिनके परिवार में कुल 6 सदस्य हैं और आमदनी बेहद कम, जिसकी वजह से परिवार आर्थिक तंगी झेल रहा था। पढ़े लिखे होने के बावजूद विनोद परिवार की मदद नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान गांव सीहमा में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सूक्ष्म रोजगार योजना के तहत विनोद को रोजगार मिला है। विनोद खुशी खुशी बताते हैं कि उन्हें 10 घंटे काम के एवज में सरकार की ओर से 6,000 रुपए मिलता है, जिससे परिवार को आर्थिक मजबूती मिली है। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं गांव सिलारपुर का रहने वाला हूं, महेंद्रगढ़ से। और सीमा ब्लॉक में जो अत्यंत मेला लगा हुआ था उसमें मैं गया था और उसमें मैंने रोज़गार के लिए अप्लाई किया था। वहाँ से मेले से मेरे को सक्षम के थ्रू एक नौकरी, सरकारी नौकरी दी गई टेम्परेरी। उससे मुझे 100 घंटे के 6,000 रुपये मिलते हैं और उससे मेरे घर की कुछ स्थिति सही हुई है। और उसके थ्रू जो मुझको काम मिला है वो जैसे कोई गांव है, मेरे पड़ोसी गांव है, कटके गांव है, उसकी मेरी सर्वे में ड्यूटी लगी हुई है। और आगे से जो नाम आते हैं उनके घर जाके उनका बायोडाटा लेता हूँ। ये मेरी ड्यूटी है और इस ड्यूटी के बदले मुझे 100 घंटे के 6,000 रुपये मिलते हैं और इससे मेरे घर में सुधार आया है। विनोद को रोजगार मिलने से उनके सुनील भी बेहद खुश हैं। सुनील ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके भाई से बातचीत भी की थी। सुनील ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इसके लिए शुक्रिया अदा किया है। मेरा भाई का नाम विनोद है। अंत्योदय मेले में गया था और ये मेरे भाई को अंत्योदय मेले में काम रोजगार मिला। पहले हम बहुत गरीब परिवार से थे, अब हमारे को रोटी मिली है तो एक टाइम से मनोहर लाल खट्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इससे हमें सहारा बहुत मिला है। जाहिर है, परिवार में किसी एक सदस्य के साथ कुछ अच्छा होता है तो खुशी पूरे परिवार को होती है और यही खुशी लाभार्थी विनोद के भाई सुनील की जुबान से बाहर निकली है। खैर, अब नूह के गुंडवास गांव में रहने वाले आजाद से मिलिए। इनका नाम आजाद जरूर है, लेकिन कुछ महीने पहले ये पूरी तरह गरीबी के गुलाम थे। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि ठीक से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था। लेकिन फिर इन्होंने पशुधन योजना के तहत सरकार से 80,000 रुपए का लोन लिया और एक दुधारू नस्ल की भैंस खरीदी, जिसके दूध से इतनी आमदनी हो जाती है कि अब आजाद पूरी आजादी के साथ अपने परिवार का ख्याल रख रहे हैं। 80,000 रुपए की हमें लोन मिली है अंत्योदय योजना की जी, और हम इससे दूध बेचते हैं, इससे हमारा घर का खर्च चलता है। और इसमें 20,000 रुपया सब्सिडी मिली है। हमें बहुत फायदा मिला, इस सरकार से बहुत ज्यादा फायदा मिला है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने खुद आजाद से बात भी की है। इसके बारे में आजाद कहते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इस योजना के लाभ से पहले उनकी जिंदगी कितनी गुर्बत में थी। मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो रहा था। किसी दिन काम मिलता तो किसी दिन खाली हाथ घर लौटना पड़ता, लेकिन अब सरकारी योजना से अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंच रहा है। बहुत बढ़िया लगा जब मुख्यमंत्री जी से हमारे बात हुई, उसने यही पूछा आपसे हमारे सरकार से क्या लाभ मिला। हमें यही कही हमें लोन मिला जी 80,000 रुपये का। बहुत ज़्यादा खुश से हम मुख्यमंत्री से, जो हमें ये लोन मिला है, हमारा गरीब आदमी का इससे ही खर्चा चलता है, बहुत ज़्यादा फायदा मिला। जिंदगी की राह में ऐसी दर्द भरी दास्तां और फिर सरकारी योजना के लाभ की खुशी प्रदेश में हजारों लोगों के चेहरे पर पढ़ी जा सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास अंत्योदय से अंतिम व्यक्ति के उदय का है, जिसे पूरा करने में हरियाणा सरकार दिन रात जुटी हुई है और ये हकीकत बनकर गरीबों की जिंदगी में खुशहाली ला रही है। गांव में रहने वाले लोगों के जीवन यापन में सुधार को लेकर फिक्रमंद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कई और योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका सीधा लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, खासकर उन गरीब परिवारों को जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं।
ऐसे सभी परिवारों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की चिंता मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से की जा रही है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि गरीबों को मुख्य धारा में लाने को लेकर सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और इसमें परिवार पहचान पत्र बेहद कारगर कदम साबित होगा। इसके जरिए किसी भी परिवार का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा ताकि उसे जरूरत के हिसाब से मदद की जा सके। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन रचना में कैसे हम उनको आगे बढ़ाएं, कैसे उसको स्तर को ऊंचा उठाया जाए, तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने सारे काम करने शुरू किए हैं। हर एक परिवार का एक पहचान पत्र बन चुका है जिसके माध्यम से इस परिवार का सारा डाटा, चाहे परिवार के सदस्यों की आय है, आयु है, अथवा वो क्या काम करते हैं, और भी कोई परिस्थिति किसी प्रकार की होगी, वो सब जानकारी रख करके उनकी आवश्यकताएं, खास करके बीपीएल परिवार जो 1,80,000 रुपये से नीचे की आय जिनकी है, ऐसे सब परिवारों की सहायता करना ये हमारा सबका काम है। इन बीपीएल श्रेणी के लोगों को राशन कार्ड ये भी सुनिश्चित मिल जाए, इनके परिवार के हर सदस्य का एक आयुष्मान भारत का अथवा चिरायु हरियाणा का कार्ड ये उनका बन जाए, ताकि किसी को भी बीमार होने पर 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष ये सहायता उनको मिल सके। बीपीएल परिवार के एक सदस्य को रोजगार मुहैया कराने को लेकर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत गरीब परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कैसे आगे बढ़ाए, खास करके जो गरीब परिवार हैं उन परिवारों में किसी एक युवक को या परिवार में जो भी काम करने वाला व्यक्ति है उसका रोजगार उसको मिल सके, वो काम करने लग जाए, उसकी आय बढ़े, ये सब काम हम कर रहे हैं। खास करके जो कम आय वर्ग के लोग हैं ऐसे परिवारों में ज़रूर हमको जाना चाहिए। हर बार महीने में अगर एक बार जाते हैं तो 5 परिवार 10 परिवार उनके घर जा कर के उनको कुछ ना कुछ हम गाइडेंस दे सकते हैं कि किस प्रकार से वो आगे बढ़ाए। बहुत योजनाएं सरकार की ओर से चलती हैं, जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, कैसे गरीब परिवारों के घर से एक व्यक्ति को रोजगार कैसे दिलाया जाए। हम लगभग 550 कैंप लगा चुके हैं। अगले महीने से इन कैंपों की और भी आगे उसको जारी रखा जाएगा। किसी भी देश और प्रदेश के मुखिया का काम हर परिवार की वस्तु स्थिति को ध्यान में रखना है, ताकि उसकी जरूरत के हिसाब से उसे आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर इस मामले में अव्वल साबित हो रहे हैं। एक जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपनी सालाना आमदनी मात्र 25,000 रुपए बताई है, और अगर ये सही है तो उसकी जीविका कैसे चलती होगी, इसकी फिक्र करना सरकार का काम है। मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे सभी परिवारों की पहचान कर सही रिपोर्ट सरकार तक आनी चाहिए, ताकि उसकी मदद की जा सके। परिवार कहते हैं कि हमारी 25,000 रुपये तक ही वार्षिक इनकम है, ऐसे परिवारों को जरूर उसमें से निकालें गांव के परिवारों से, ताकि हम वो 25,000 से नीचे वाले इनकम के परिवार कौन हैं, क्या वास्तव में वो 25,000 से नीचे हैं या नहीं है। अगर 25,000 से नीचे हैं तो महीने का सिर्फ 2,000 रुपये उनको मिलता है। 2,000 रुपये में सामान्य व्यवस्था भी परिवार की बनती नहीं है, तो उनका गुजारा कैसे आखिर होता होगा, उनको कैसे हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। कुछ छोटे परिवार हैं जिन्होंने अपने आप को सिंगल यानी मेंबर फैमिली, एकल सदस्य परिवार ये घोषित किया हुआ है। ये भी एक वास्तव में एक ऐसी श्रेणी है जिसके ऊपर पूरा हमारा ध्यान रहना चाहिए कि क्या वास्तव में वो एकल सदस्य परिवार है या कहीं परिवार का विभाजन करके और उसने अपने आप को अलग परिवार दिखाया हुआ है। बहुत से लालच भी काम करते हैं, वो लालच काम न करें। वो सदस्य किसी परिवार का यदि सदस्य है तो उसकी रिपोर्टिंग भी करनी चाहिए कि किस परिवार का ये सदस्य है, और वास्तव में सिंगल मेंबर है तो उसका कैसे सिस्टम चल रहा है, इस पर जरूर हम ध्यान करें। सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है या नहीं, इसे देखना अधिकारियों का काम है। लिहाजा मुख्यमंत्री समय समय पर ए ग्रेड के अधिकारियों के गांवों में जाकर ग्रामीणों से तालमेल बिठाने के निर्देश देते हैं और उन परिवारों की ओर मदद का हाथ बढ़ाने को कहते हैं जिन्हें सरकार से मदद की दरकार है। गाँव में जाकर लोगों की ज़्यादा जानकारी लेना और उनके लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, ये तभी संभव है जब हमारे मन में संवेदनशीलता समाज के प्रति आएगी और हम गांव को अपना परिवार समझेंगे। और परिवार समझ करके मैं चूँकि सरकार का एक बड़ा अधिकारी हूँ, सरकार के द्वारा नियुक्त,
तो अतिरिक्त काम के लिए एक सेवा का काम करूंगा तो मुझे आनंद आएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब पूरे प्रदेश को अपना परिवार बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते। उन्हें प्रदेश के हर नागरिक की फिक्र भी होती है और यही वजह है कि मनोहर लाल जब भी बोलते हैं तो उनकी जुबान से निकला हर एक शब्द गरीबों को लाभ पहुंचाने वाला होता है, ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार का होता है, एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। गरीबी एक अभिशाप है और इस पर राजनीति सबसे बड़ा पाप है। ये सीख उन राजनेताओं के लिए है जो अभी तक गरीबी को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखते आ रहे थे। साल 2014 के बाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब कल्याण का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया और इतने सालों में इस बात को साबित कर दिखाया कि अगर इरादे नेक हो तो रास्ते की कठिनाइयां दम तोड़ देती है। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।